नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्र पर। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आज हम उपस्थित हैं जनरल नॉलेज की 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के सहित। प्रश्न संख्या 1, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटिन इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 2, कौन सा पुच्छल तारा क्षेत्रवाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद है, जिसको बर्फ से ढका हुआ कहते हैं? वो है अंटार्कटिका। प्रश्न संख्या 4, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ये ओ हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 6, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, कौन सा आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका सही जवाब नादिर शाह। प्रश्न संख्या 8, कौन सी गैस जलने में सहायक है? इसका सही जवाब ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 9, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका सही जवाब होगा अग्नाशय। प्रश्न संख्या 10, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये 22 गज या 66 फुट होती है। इसके सही जवाब ये हो। प्रश्न संख्या 12, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 4 फीट होती है दोस्तों इसकी दूरी। प्रश्न संख्या 13, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा 7वां। प्रश्न संख्या 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह लद्दाख हो जाएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। प्रश्न संख्या 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। प्रश्न संख्या 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 18, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 0 से 18 किलोमीटर। इसी में मौसम संबंधी घटनाएं वैज्ञानिक को प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 20, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 21, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 22, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। प्रश्न संख्या 23, खुरपका और मुहपका रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में ये दोनों रोग पाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका सही जवाब अजमेर राजस्थान में। प्रश्न संख्या 26, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। प्रश्न संख्या 27, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। प्रश्न संख्या 28, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रश्न संख्या 29, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को हुआ। प्रश्न संख्या 30, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। प्रश्न संख्या 31, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। प्रश्न संख्या 32, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का किया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 33, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। प्रश्न संख्या 34, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। प्रश्न संख्या 36, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
श्रीगुप्त थे। प्रश्न संख्या 37, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 38, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। प्रश्न संख्या 39, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान, जिसको पोलो बोलते हैं, खेलते समय घोड़ों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 40, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 41, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 42, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। प्रश्न संख्या 43, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में हुआ। प्रश्न संख्या 44, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में है। प्रश्न संख्या 45, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 46, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 47, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। प्रश्न संख्या 48, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रश्न संख्या 49, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इनकी मकबरा सासाराम में है। प्रश्न संख्या 50, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से है। प्रश्न संख्या 51, घड़ी में प्रयोग होने वाले काटज क्रिस्टल किसके होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। प्रश्न संख्या 52, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये भरतपुर राजस्थान में है। 53, प्रश्न संख्या 53, घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। प्रश्न संख्या 54, घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। प्रश्न संख्या 55, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 56, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। प्रश्न संख्या 57, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 58, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। प्रश्न संख्या 59, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी। प्रश्न संख्या 60, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 61, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। प्रश्न संख्या 62, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन चीन की मुद्रा है। प्रश्न संख्या 63, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसका सही जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 64, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। प्रश्न संख्या 65, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। प्रश्न संख्या 66, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो इसका हो जाएगा 98 ईसा पूर्व। कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क वहाँ के शासक थे। प्रश्न संख्या 67, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 68, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 69, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी, उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 70, जनरल रेजिनाल्ड डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने। प्रश्न संख्या 71, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 72, जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 73, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न संख्या 74, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल।
प्रश्न संख्या 75, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर इसका पूरा नाम था। प्रश्न संख्या 76, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। प्रश्न संख्या 77, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 79, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 80, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो इसको खरीफ फसल बोलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 81, जेंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है। प्रश्न संख्या 82, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान ये ऋषभदेव। प्रश्न संख्या 83, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी। प्रश्न संख्या 84, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से है। प्रश्न संख्या 85, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 86, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? इसका सही जवाब है टीन और सीसा। प्रश्न संख्या 87, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। प्रश्न संख्या 88, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 89, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेयर्ड के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 90, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो अनिल कुंबले। प्रश्न संख्या 91, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया? तो लाला अमरनाथ के द्वारा लगाया गया था। प्रश्न संख्या 92, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से था। प्रश्न संख्या 93, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 94, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। प्रश्न संख्या 95, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। प्रश्न संख्या 96, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 97, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस का सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 98, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज राजा प्रथम चोल। 99, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। प्रश्न संख्या 100, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर इसका सही जवाब होगा मित्रों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।